हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का बिजनेस के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन ही सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस सैंपल पेपर के सेट 1 में जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो आप इस सैंपल पेपर को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, सेम टू सेम आपके यही पेपर आते हैं। तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के दोनों सेट्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, यहाँ से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो चलो अब देखते हैं कि इस सैंपल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपके 2026 के बिजनेस के पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान मत देना कि इस साल आपके बिजनेस के पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं। कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पिछले साल का आपका पेपर का पैटर्न है। जो आपके पिछले साल चेंजेस हुए थे बस वही सेम टू सेम आपका इस बार पेपर का पैटर्न है। तो आपको पिछले साल के चेंजेस पता होने चाहिए। अगर आपको पैटर्न पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ पर आपको पूरे के पूरे पेपर का पैटर्न समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का ये जो हमारा बिजनेस का सैंपल पेपर है 2026 का, इसका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी कि 2026 में आपका बिजनेस का किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सारे के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ और साथ में मैं यहाँ पर आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। इस पेपर में टोटल होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन होते हैं आपके अभिकथन और कारण वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ये होते हैं हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये होते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होते हैं हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक ये होते हैं हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 25 ये होता है आपका केस स्टडी वाला, जो कि आपका पिछले साल नया ऐड हुआ था। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी हो चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं और आपके लास्ट क्वेश्चन में केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही आएगा। अब हम देखते हैं इस सैंपल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्लास 12th वालों का 2026 का बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर है और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का। 20 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पेपर में हमारे टोटल 25 क्वेश्चन होता है, वो मैं यहाँ पर दे भी रखा है। और जो मैंने आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न के बारे में समझाया है वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है समन्वय विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों के प्रयासों को एकीकृत करता है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन एकीकृत करता है। तो ये जो हमें बी वाले ऑप्शन में दे रखा है समन्वय एक सर्वव्यापी क्रिया है, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यह सिद्धांत टीम के सदस्यों के बीच पारंपरिक विश्वास और अपनापन की भावना को बढ़ावा देता है। तो इसके लिए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो हमें बी वाला ऑप्शन दे रखा है दल भावना, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से आप इनके आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमसे बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन व्यापार के सामाजिक परिवेश का हिस्सा नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चौथे वाले ऑप्शन में जो हमें यहाँ पर दे रखा है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सामाजिक परिवेश का हिस्सा नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है योजना में अनुमान की बजाय तार्किक और प्रणालीबद्ध सोच की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन में योजना की जिस विशेषता का उल्लेख किया गया है तो वह क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में ये जो मैं दे रखा है योजना एक मानसिक अभ्यास है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को यहाँ से आप नोट कर लेना।
अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि इस विधि में एक प्रशिक्षु को उच्च स्तर का कौशल प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए एक कुशल कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में रखा जाता है, तो हमें बताना है कि वो हमारे पास कौन सा कार्यक्रम होता है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो हमें यहाँ पर दे रखा है अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है पुराने संयंत्र को आधुनिक बनाने हेतु नया संयंत्र खरीदने का निर्माण क्या कहलाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इस ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो मैं यहाँ पर दे रखा है निवेश निर्णय, ये ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है उत्पाद लागत को उत्पाद के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाला एक कारक मानते हुए इसमें शामिल है, तो वो हमें बताना है क्या शामिल है। तो इसके पहले पॉइंट में जो मैं यहाँ पर दे रखा है उत्पाद के निर्माण, वितरण और बिक्री की लागत शामिल होती है उत्पाद लागत के अंदर, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है विपणन प्रबंधन का वह दर्शन जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी गतिविधि जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है लेकिन विपणन के नैतिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर ध्यान नहीं देती है, उचित नहीं ठहराई जा सकती है, तो उसे क्या कहा जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं यहाँ पर इसके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है विपणन संकल्पना, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और ये हमारी एक डेफिनेशन टाइप में एग्जाम में आती रहती है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। अब यहाँ से हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है और ये हमारा इसका दूसरा पॉइंट है। अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि दोनों का आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा। जब मैं इसकी प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर मैं आपको इसके आंसर को समझा दूंगा। अब यहाँ पर जो मैं दोनों पॉइंट दे रखा है उन दोनों ही पॉइंटों के लिए ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि ए और बी जो हमारे पास है ये दोनों हमारे सत्य हैं और जो हमारे पास कारण है वो हमारे कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन हमारा दोनों पॉइंटों के लिए सही हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। अब यहाँ से हमारे निष्पत्ति वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक होने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं यहाँ पर आपको हाथों हाथ बताता हुआ चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, उन क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोला है प्रबंधन का वह कौन सा कार्य है जो सही व्यक्ति को सही कार्य पर नियुक्त करने से संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में और ये आपका बहुविकल्पी टाइप में भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो हमसे पूछ रखा है प्रबंधन में नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में हमारा रिपीट होता रहता है। और ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आप यहाँ पर देख लेना। करंट से संबंधित हमसे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ रखा था, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इनमें हमारे कौन से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है किस प्रकार के उत्पादों पर ISI चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है संगठन वाला, क्वेश्चन नंबर 10 है संचार वाला और क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमसे यहाँ पर विपणन अवधारणा जो भी टॉपिक आया था उसी से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन तीनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अक्सर हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमसे बोल रखा है उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकार के अंतर्गत क्या बताया जाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकारों की व्याख्या कीजिए, सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सुने जाने का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आते रहते हैं और 3 नंबर में भी आते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा में जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इनमें से हमारे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक ये होने वाले हमारे सारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इनमें भी जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के अथवा में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो इन सभी क्वेश्चंस में 5 नंबर के लिए जो हमारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर लें। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में श्रेणी सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 20 में टेलर वाला भी, और ये जो हमसे पूछ रखा है वित्तीय योजना वाला भी, ये आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आया था। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है संगठन की प्रक्रिया वाला, तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको प्री बोर्ड में मिल जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। और इन तीनों ही क्वेश्चंस के अथवा में यहाँ पर चॉइस दे रखी है। तो आराम से यहाँ पर आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस बात का भी आप ध्यान रखना कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, उसमें आपको अच्छी खासी चॉइस मिल रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्या पता चॉइस वाले क्वेश्चंस में आपके याद करे हुए क्वेश्चन आ जाएं। अब इनमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, उनको भी आप यहाँ से नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 22 में भर्ती के आंतरिक और बाहरी स्रोत, उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला क्वेश्चन है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, और इसके बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के बीच किसी भी 4 आधारों पर हमें यहाँ पर अंतर लिखना है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपको 5 नंबर में प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। बोर्ड में इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब इस पेपर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि होने वाला है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इन्हीं पैराग्राफ में से बताने होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं हमारे, और आराम से आप यहाँ पर इनके आंसर को इनमें से छाट लेंगे। और ये जो हमारा पैराग्राफ होता है ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से आपका आ जाएगा। तो आप हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन हमारे नए ही ऐड हुए हैं पिछले साल से। अब ये क्वेश्चन हमारे कंपलसरी आएंगे। तो स्टार्टिंग में तो लगभग आसान ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप पैराग्राफ को नोट कर लेना। इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा एक क्वेश्चन और हमें आगे दे रखा होगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो ज्यादातर हमसे बहुविकल्पीय टाइप में पूछे गए हैं। तो इनके आंसर को आप आराम से पैराग्राफ में से ढूंढ सकते हैं। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आपके छाटने वाले बहुत आसान आएंगे। आराम से आप इनके आंसर को पैराग्राफ में से छाट लेंगे। ध्यान से पढ़ना, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर आ जाएंगे और आराम से आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो ये जो हमारा बिजनेस के सैंपल पेपर साइट 1 था, इसमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और साथ में जिन स्टूडेंट्स को पेपर का पैटर्न नहीं पता था, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझा दिया है और हर सेक्शन को यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको समझ में भी आ गए होंगे। और अभी तक उत्तराखंड बोर्ड वालों ने इसका दूसरा सेट अपलोड नहीं किया है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे मैं जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।